स्टूडेंट्स, दिस इज अपर्णा। वेलकम टू आदर्श IAS एकेडमी। थैंक यू गाइस, आपने पिछले प्रीवियस वीडियो को इतना सपोर्ट किया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको थोड़े से बेसिक्स क्लियर होंगे कि बायोलॉजी में हमें क्या पढ़ना है, कौन से इसमें साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे इनिशियली, फिर धीरे धीरे कैसे डेवलपमेंट हुआ, कौन कौन सी ब्रांचेस थी, पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था। और उसी सीक्वेंस में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, वर्गीकरण। अब वर्गीकरण क्यों किया गया, उसके यूज क्या थे, क्यों जरूरत पड़ी उसको, तो हम ये देखते हैं। जैसे आपको पता है कि इस अर्थ पे मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म या स्पीसीज प्रेजेंट हैं, चाहे फिर प्लांट्स की हो या फिर एनिमल्स की। अब अगर उनकी स्टडी करना हो आपको, तो ये बहुत टफ टास्क है कि इतने सारे एनिमल्स को या फिर इतने सारे प्लांट्स की वेराइटीज़ को आप उसको स्टडी कर पाइए। तो लेकिन अगर आप इसको सिस्टमेटिक वे में सीक्वेंस में रेडी कर लेते हैं तो आपके लिए चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएंगी। तो वर्गीकरण का मेन उद्देश्य ही क्या था, चीज़ों को आसान बनाना है ना, और उससे आपका समय भी बचेगा। तो दो इसके फ़ायदे हो जाएंगे क्लासिफिकेशन के, पहला आपका कन्वीनियंस और दूसरा आपका टाइम बचेगा। इसको एक दूसरे एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एक शॉप पे जाते हैं, आपको कुछ सामान चाहिए, फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कोई साबुन है, आपको लेना है। आप शॉपकीपर के पास जाते हैं और उससे कहते हैं भैया ये साबुन देना, मान लीजिए लक्स साबुन लेनी है आपको। अब मान लीजिए अगर दुकानदार वाले ने सारे साबुन के जो उसके पास ढेर हैं उससे ढूंढना स्टार्ट किया कि लक्स साबुन कहाँ है जो कस्टमर को देनी है, तो उसका काफ़ी सारा समय उसमें से लग जाएगा और बड़ी मुश्किल से उसे लक्स साबुन मिलेगी, तब वो आपको दे पाएगा। लेकिन अगर इसी सारे आर्टिकल्स को, जो सारा सामान है उसका, उसने अपनी दुकान में सिस्टमेटिक वे में सजा रखा है, तो आप उससे कोई भी साबुन मांगिए, वो सीधे उसी कॉर्नर पे जाएगा जहाँ पे वो रखा है उसने, और वहाँ से उठाकर आपको दे देगा। तो दुकानदार को सहूलियत भी हो गई, आपका भी समय बचा और दुकानदार का भी। तो चीज़ों को ऑर्गेनाइज वे में करके, क्लासिफाई करके रखने से या उसको पढ़ने से हमें दो फायदे होते हैं। पहला क्या, एक तो सुविधा होगी उसके बारे में जानने में, और दूसरा क्या, आपका बहुत सारा समय बच जाएगा। तो वर्गीकरण की ज़रूरत किस लिए थी, हमें इन्हीं दोनों कन्वीनियंस को ध्यान में रख के प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो, उनको क्या किया गया, क्लासीफाई किया गया। तो क्लासीफाई करने के सीक्वेंस में सबसे पहले आपका नाम आता है किसका, एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु का। अरस्तु ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग मतलब जैविक चीज़ें जैसे जंतु और प्लांट्स जिनमें जीवन पाया जाता है, उसको दो समूहों में बांट दिया। पहला जंतु समूह और दूसरा पादप समूह। जंतु में हम किसकी स्टडी करते हैं, एनिमल्स की, स्टडी ऑफ एनिमल्स। और वनस्पति समूह में हम किसके स्टडी करते हैं, प्लांट्स की, पौधों की। पर ये क्लासिफिकेशन यहीं तक सीमित नहीं रहा, क्योंकि वैरायटी ऑफ एनिमल्स प्रेजेंट है इस अर्थ में और उतनी ही ज़्यादा वैरायटी प्लांट्स की भी प्रेजेंट है। तो उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए एक नए साइंटिस्ट कैरोलस लीनियस आए। कैरोलस लीनियस ने कुछ किताबें लिखी थी, मोस्ट प्रोबेबली 4 बुक इन्होंने लिखी थी, जिनमें से सबसे पॉपुलर इनकी कौन सी बुक थी, सिस्टेमा नेचुरी। कब लिखा था इन्होंने, सन 1735 यानी 1735 में ये बुक पब्लिश की, जिसमें मेन आधार क्या था कि इन्होंने जो प्लांट है और एनिमल है उसको दो किंगडम में बांटा था। किंगडम मतलब जगत, पादप जगत और जंतु जगत। एनिमल किंगडम को आप क्या कहेंगे, जंतु जगत, ठीक है। और कैरोलस लीनियस ने ये काम 1735 में जो अपनी बुक लिखी थी सिस्टेमा नेचुरी, उसके बारे में इस बुक में इन्होंने इस चीज़ का डिस्क्रिप्शन दिया, अच्छे से वर्णन किया था कि सारे एनिमल्स जो लिविंग चीज़ें हैं उनको हम दो किंगडम में डिफाइन करते हैं, एक है प्लांट किंगडम और दूसरा है एनिमल किंगडम, ठीक है। तो यही वर्गीकरण जो कैरोलस लीनियस ने किया, वही आगे चल करके वर्गीकरण का आधार बना। मतलब कि आप कह सकते हैं कि वर्गीकरण की नींव किसने डाली, कैरोलस लीनियस ने, ठीक है। तो उनके इसी काम के लिए उनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है, टैक्सोनॉमी का मतलब ये होता है कि जिसमें आप क्या क्या अध्ययन करें, किसी भी जीवधारी का नाम अध्ययन करें, उसका डिस्क्रिप्शन, उसके सिमिलरिटी डिससिमिलरिटी के आधार पर कैसे क्लासिफाई किया गया है,
और उसका क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीव जंतुओं का नाम, उसका वर्गीकरण करते हैं, उसको हम क्या कह सकते हैं? टैक्सोनॉमी। तो सबसे पहले ये वर्गीकरण किसने किया था? कैरोलस लिनियस ने। इस बुक में उनका उल्लेख था सिस्टेमा नेचुरी में, इसलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी का फादर कहा जाता है। तो इस स्लाइड से आपको 3 सवाल मिलेंगे। पहला क्या कि वर्गीकरण की नींव किसने डाली? आंसर वुड बी कैरोलस लिनियस। सेकेंड क्वेश्चन, उनकी पॉपुलर बुक कौन सी थी? सिस्टेमा नेचुरी। दूसरा सवाल। तीसरा सवाल आपको क्या मिलेगा? सिस्टेमा नेचुरी बुक कब लिखी गई? 1735। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आप ध्यान रखिएगा। चलिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक क्या है? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मतलब नामकरण की द्विनाम पद्धति। द्विनाम मतलब द्वि मतलब दो, यानी कि इसमें दो चीजें इंक्लूडेड हैं। क्या क्या? देखिए क्या लिखा क्या है? प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर के बना है। पहला शब्द है वंश, या इसी को जीनस बोलते हैं, या कहीं कहीं आपको किसी किसी बुक में जेनेरिक लिखा हुआ मिलेगा। तो बोथ आर द सेम थिंग्स, कंफ्यूज होने की बात नहीं है। ठीक है, तो प्रत्येक जीवधारी का नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है। वो कहाँ से लिए गए हैं वो शब्द? लैटिन भाषा से, ये ध्यान रखिएगा। पहला शब्द किसको रिप्रेजेंट करता है? जीनस को, यानी कि वंश को। और दूसरा शब्द रिप्रेजेंट करता है जाति को, यानी कि स्पीसीज को। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप बहुत पॉपुलर, आपको ये सभी को लगभग याद होगा, इसलिए मैंने इस ऑप्शन को सेलेक्ट किया है, ये उदाहरण, ताकि आप सभी को क्लियर हो जाए बातें। जैसे आपने सुना होगा होमो सेपियंस लिन। अब होमो मतलब मानव के नाम में ये 2 वर्ड आते हैं, एक होमो है और दूसरा सेपियंस। होमो किसको रिप्रेजेंट करता है? जीनस को, जीनस के यानी वंश को। ठीक है, और सेपियंस किसको रिप्रेजेंट करता है? स्पीसीज को। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक थर्ड वर्ड भी दिख रहा है लिन, जिसको मैंने यहाँ नहीं लिखा है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है कि इस नाम को सबसे पहले किसने बताया था, यानी कि डिस्कवरर कौन था इस नाम का? तो लीनियस ने ही सबसे पहले ये काम किया था, इसलिए होमो सेपियंस को हम क्या कहते हैं? होमो सेपियंस लिन। होमो हो गया उसका जीनस, सेपियंस हो गया उसका स्पीसीज, और लिन हो गया डिस्कवर्ड बाय लीनियस। तो आपको ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि सारे ही जितने जीवधारी हैं या फिर पौधे हैं उनका हम नाम याद रखें, फिर साथ साथ ये भी याद रखें कि उसको डिस्कवर किसने किया था। तो नहीं, आप एक बस बेसिक आइडिया ले लीजिए कि ऐसा लिखा हुआ मिलता है होमो सेपियंस लिन, मतलब कि डिस्कवरर का नाम लास्ट में हम जोड़ते हैं। बट आपको बस सारे ही एनिमल जो आगे मैं प्रैक्टिस कराऊंगी उसमें सिर्फ आपको जीनस और स्पीसीज का ध्यान रखना है, और डिस्कवरर को आप स्किप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एग्जाम में डिस्कवरर नहीं आएगा। आपको ये पूछ सकता है कि किस जीनस और किस स्पीसीज से है, या फिर उसका नाम क्या है। ठीक है, अब आप इसको ऐसे समझिए, जैसे मेरा नाम अपर्णा पांडे है। जनरल लाइफ में हम क्या बोलते हैं? पहले अपना क्या लिखते हैं? नाम लिखते हैं, यानी नेम, और बाद में हम क्या लिखते हैं? सरनेम, है ना। पहले अपना नाम, उसके बाद अपने कास्ट का नाम लिखते हैं, सरनेम लिखते हैं। जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, ये देख रहे हैं आप, जस्ट इसका अपोजिट है। जीनस यहाँ किसको रिप्रेजेंट करता है? सरनेम को। ठीक है, और स्पीसीज किसको रिप्रेजेंट करती है? नेम को। तो आपके नाम का जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है थोड़ा सा अपोजिट है। पहले हम यहाँ पे सरनेम लेते हैं, उसके बाद हम नेम लेते हैं। अब देखिए ऐसा क्यों किया गया है? जैसे सरनेम होता है, सरनेम क्या होता है? एक ही फैमिली के कई लोगों द्वारा शेयर किया जा सकता है। जैसे अगर आप मुझसे पूछे, मेरे घर में आप जाके बोलिए कि मुझे पांडे से मिलना है, ठीक है, तो पांडे मेरे घर में मैं भी हूँ, मेरे पापा भी हैं, मम्मी भी हैं, है ना, मेरी सिस्टर हैं, मेरे भाई बहन सभी पांडे हैं। तो सामने वाला जिससे आप बोल रहे हैं वो कंफ्यूज हो जाएगा कि किस पांडे को बुलाना है। लेकिन अगर आप मेरा नाम लेंगे कि मुझे अपर्णा से मिलना है, तो आप स्पेसिफाई कर रहे हैं कि इस घर के किस व्यक्ति से मुझे मिलना है? अपर्णा से मिलना है। तो क्या इसका मतलब क्या हुआ कि स्पीसीज जो होती है वो क्या करती है? स्पेसिफाई करती है उस पर्टिकुलर व्यक्ति को, है ना, या उस पर्टिकुलर प्लांट को। अगर पौधों के बारे में बात करेंगे तो उसके पर्टिकुलर
उसको स्पेसिफाई करती है कि हाँ मैं इसकी बात कर रहा हूँ, उस पर जोर डालती है। और सरनेम क्या होता है? क्लोजली रिलेटेड, दो आपस में जो लोग रिलेटेड हैं वो क्या कर सकते हैं? उस सरनेम को शेयर कर सकते हैं। जैसे एक ही घर के सारे व्यक्तियों का सरनेम सेम होगा, लेकिन नेम सभी का अलग अलग होगा, यानी कि सबका डिफर करेगा। तो हर व्यक्ति का नाम उसको स्पेसिफाई करता है कि हाँ इस व्यक्ति की बात की जा रही है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर होगा कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में हम ये लिया कहाँ से गया है? लैटिन भाषा से। इसमें दो चीज़ें इंक्लूडेड हैं, जीनस और स्पीसीज। जीनस किसको रिप्रेजेंट करता है? सरनेम को। सरनेम दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा शेयर किया जा सकता है, बट जब आप नाम की बात करेंगे तो नाम में क्या होता है? वो उस व्यक्ति का स्पेसिफिक नाम होता है। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए इसे देखते हैं हम। यहाँ पे आपको एक स्लाइड दिख रही है जिसमें लिखा हुआ है सबसे ऊपर क्या है? किंगडम, फिर फाइलम। किंगडम को आप हिंदी में क्या लिख सकते हैं? जगत। क्या लिख सकते हैं इसको? जगत। फाइलम को क्या लिख सकते हैं आप? संघ। फिर क्लास, क्लास को आप क्या लिख सकते हैं? वर्ग। फिर नेक्स्ट है ऑर्डर, ऑर्डर को क्या बोलते हैं हिंदी में? गण। फैमिली, फैमिली को क्या बोलेंगे? कुल। फिर उसके बाद जीनस, जीनस अभी आपको मैंने पिछले स्लाइड में बताया, वंश। और स्पीसीज क्या होती है? जात। तो कैरोलस लिनियस ने ये जो वर्गीकरण किया था उसका आधार क्या था? उसको उसकी जो हायरार्की थी, है ना, ऊपर से नीचे आने का क्रम क्या था? ये था किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। आप देखिए यहाँ जो मैंने डायग्राम सेलेक्ट किया है, किंगडम का साइज बड़ा है, फिर जैसे जैसे आप नीचे की ओर मूव कर रहे हैं तो इसकी साइज रिड्यूस होती जा रही है ना। यानी कि एक किंगडम में बहुत सारे लोग आ सकते हैं, मिलियंस, है ना। मान लीजिए अगर आप एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो सारे एनिमल का किंगडम एक होगा, पूरा जगत एनिमल का एक ही है। फिर उसमें भी जो स्पीसीज होंगे उनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी जो सिमिलरिटीज होगी, तो एक तरह के लोगों का संघ अलग बनाया गया होगा। फिर उनमें से कुछ के वर्ग एक जैसे होंगे, उनको वर्ग में डाला गया होगा। फिर ऑर्डर मैच हो रहा होगा तो उसको ऑर्डर में, फिर इसी तरह से रिस्पेक्टिव आप फैमिली, जीनस और स्पीसीज में। तो आप देखिए किंगडम, यहाँ से एरो जनरल टू हम स्पेसिफिक मूव कर रहे हैं। जैसे मैं एनिमल की बात करूँ तो उसमें पशु पक्षी सब आ जाते हैं, साथ साथ हम भी आते हैं, लेकिन पशुओं में और हम में उतनी सिमिलरिटी नहीं है। तो किंगडम तो हम एनिमेलिया के हैं, सारा हमारा किंगडम किसका है? एनिमल्स का है। लेकिन हमारे फाइलम और क्लास, ऑर्डर दूसरे पशु पक्षियों से क्या होंगे? थोड़े अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो जनरल में हम सबकी बात करते हैं, मतलब सारे एनिमल्स जनरल हैं। लेकिन जब स्पेसिफिक मैं ह्यूमन की बात करूंगी तो मैं क्या हो जाऊंगी? स्पेशल हो जाऊंगी। तो जनरल से हम स्पेसिफिक मूव करते हैं, किंगडम से हम छोटी यूनिट की तरफ मूव करते हैं, स्पीसीज। तो आपको यहाँ से एक डायरेक्ट सवाल क्या मिल सकता है कि यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, इसको हिंदी में क्या कहेंगे आप? वर्गीकरण की इकाई। अगर आपको सवाल पूछ लिया जाए कि वर्गीकरण की इकाई क्या है, तो उसका आंसर क्या होगा? जाति, यानी कि स्पीसीज। एक सवाल आपका वन लाइनर डायरेक्ट यहाँ से पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इससे आपको क्या मिला कि किंगडम तो सभी का है ना। अगर एनिमल्स की बात करेंगे तो सारे एनिमल एक जगत के होंगे। ठीक है, और ऐसे प्लांट की बात करेंगे, यहाँ पे एक थोड़ा सा चेंज रहेगा। जब एनिमल की बात करेंगे तो ये सीरीज फॉलो होगी,
जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो फाइलम की जगह वहाँ पे हम डिवीजन की बात करते हैं, डिवीजन, है ना। तो बस प्लांट और एनिमल किंगडम में जब हम हायरार्की पढ़ते हैं, ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, तो हम ये ध्यान देते हैं कि सब कुछ सेम रहता है, बस फाइलम की जगह जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको फाइलम ना मिलकर क्या मिलेगा, डिवीजन मिलेगा। तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी वही रहेगा, किंगडम, फिर सबसे ऊपर किंगडम, उसके बाद डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, सेम सीक्वेंस फॉलो होगा, सिर्फ किसके अलावा, फाइलम के अलावा, वहाँ क्या हो जाएगा, डिवीजन। एनिमल के लिए यही रहेगा, ठीक है। तो और ये सीक्वेंस कैसा चलता है, जनरल से स्पेसिफिक, सामान्य से एक पर्टिकुलर उसी व्यक्ति के बारे में। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाऊं, मान लीजिए कि आपको मिस्टर एक्स को फाइंड करना है, ठीक है। ये कोई व्यक्ति है मिस्टर एक्स, इनको आपको पता लगाना है कि ये कहाँ मिलेंगे। अब मैंने बोल दिया आप मिस्टर एक्स को पता लगाओ, अब आप कैसे पता लगाओगे, तो आपको कुछ क्लूज चाहिए उनके बारे में। मैंने चलिए एक क्लू दे दिया कि वो इंडिया में रहते हैं, ठीक है। तो इंडिया, मान लीजिए कि इंडिया मैंने क्या बता दिया आपको, किंगडम, क्या बता दिया मैंने, किंगडम। अच्छा, तो क्या आपको सिर्फ इतना बता देने से कि कोई व्यक्ति इंडिया में रहता है तो आप उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, पहुंच जाएंगे उस तक, नहीं। तो चलिए मैं एक और हेल्प करती हूँ आपकी। मैंने बता दिया कि वो इंडिया में बहुत सारे स्टेट हैं, तो चलिए मान लेती हूँ मैं कि वो कहाँ है, मध्य प्रदेश में। एक और क्लू दे दिया मैंने आपको, क्या बता दिया, इंडिया के वो हैं, रहते कहाँ हैं, मध्य प्रदेश में। अच्छा, अब मध्य प्रदेश तो बहुत बड़ा है, मध्य प्रदेश में आप कैसे एक व्यक्ति को फाइंड करेंगे, तो आपको चलिए मैं एक और क्लू दे देती हूँ कि मध्य प्रदेश में बहुत सारी, हो सकता है सिटीज़ हों, डिफरेंट सिटीज़ हों, ठीक है। अच्छा, मध्य प्रदेश में बहुत सारी सिटी हैं, भोपाल, इंदौर, तो कहाँ कहाँ आप चक्कर लगाएंगे। चलिए एक और हेल्प कर देती हूँ मैं आपकी, कि आपको मैं बता देती हूँ कि किस पर्टिकुलर वो सिटी में है। तो मान लीजिए मैंने कहा वो कहाँ है, सीधी में है, ठीक है। तो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, ऑर्डर, डिस्ट्रिक्ट को, ठीक है। ये मैंने आपको क्या बता दिया कि मध्य प्रदेश के इस सिटी के इस डिस्ट्रिक्ट में ये पाए जाते हैं। अच्छा, अब सीधी में भी तो कुछ कॉलोनीज होंगी, लोकेलिटी होगी यहाँ की, तो अब सीधी में आप कहाँ ढूंढेंगे। तो मैंने आपको चलिए एक और क्लू दे दिया कि सीधी में वो मान लीजिए नॉर्थ करौंदिया में रहते हैं, ये सीधी का एक छोटा सा लोकेलिटी है, एक प्लेस है, ठीक है। अच्छा, नॉर्थ करौंदिया में अगर आपको हाउस नंबर मिल जाए तो आपका काम और आसान हो जाएगा। तो चलिए मैंने बता दिया आपको कि हाउस नंबर 5 में रहते हैं वो, सॉरी, हाउस नंबर आपको बता दिया गया कि मिस्टर एक्स का हाउस नंबर मान लीजिए कि 5 है। अब आपको आसान हो गया, तो अब आप सीधे उस हाउस नंबर में जाएंगे, नॉक करेंगे और पूछ लेंगे कि मिस्टर एक्स कहाँ है, तो आपको मिल जाएंगे मिस्टर एक्स, मतलब कि वो स्पीसीज। मैंने कहा ना कि इंडिया क्या था, जनरल था, इंडिया में सारे लोग आ जाएंगे, सारे एनिमल्स आ जाएंगे, सारे प्लांट हैं जो यहाँ पाए जाते हैं। फिर एमपी में आधे छट गए, सिर्फ एमपी के लोगों की बात हुई। फिर आप एमपी से सिटी में आए, किस सिटी की बात की मैंने, सीधी की बात की, तो ये स्पेसिफाई किया मैंने। फिर उसके बाद जब मैं सीधी में नॉर्थ करौंदिया की बात कर रही हूँ, इट मीन्स कि मैंने उसको और स्पेसिफिक किया। फिर नॉर्थ करौंदिया के बाद मैंने सीधे किसका हाउस नंबर बता दिया, मिस्टर एक्स का। अब हाउस नंबर में आप जाएंगे तो जाहिर सी बात है मिस्टर एक्स ही मिलेंगे आपको, ठीक है। तो इस तरह से हम जनरल से स्पेसिफिक स्टडी करते हैं। इससे क्या होगा, एक सिस्टमेटिक वे में आपको चीज़ें कम समय में ज़्यादा आपको कन्वीनियंट हो जाएगा और आपका टाइम बचेगा और आप उस चीज़ के बारे में स्टडी ज़्यादा कर पाएंगे। तो क्लासिफिकेशन करने का सिर्फ यही मतलब था कि आपको सुविधा हो जाए और आपका समय बचे, ताकि आप उसके बारे में अच्छे से अध्ययन कर सकें, ठीक है। आई होप ये स्लाइड क्लियर है। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इसको रब कर देती हूँ मैं। चलिए फिर देखते हैं हम, ये नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास। आपको यहाँ पे 3 डायग्राम दिख रहे होंगे, भयानक भयानक से, डर तो नहीं लग रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, इमेज से बाहर नहीं आते हैं। फर्स्ट क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, पैंथेरा पार्डस,
पैंथेरा पार्डस। इसको आप कॉमन नाम इसका क्या है, कॉमन नाम जिसके नाम से आप परिचित हैं, भले ही आपको साइंटिफिक नाम ना पता हो, लेकिन आपको कॉमन नेम इसका पता होगा, तेंदुआ। सुना है आपने, लेपर्ड, ठीक है। फिर सेकेंड इमेज लगी हुई है आपकी पैंथेरा लियो। लियो आपको ये पता होगा, कॉमन नाम क्या होता है इनका, लॉयन। और थर्ड वन है पैंथेरा टिग्रिस। टिग्रिस को आप क्या कहते हैं, टाइगर। अच्छा, अब ये इमेज लगाने का यहाँ मतलब क्या था, आपको भी मैंने बताया कि हर जो नाम लिखे गए हैं वो उसमें दो चीज़ें शामिल है, एक तो जीनस हो गया उसका, दूसरा क्या हो गया उसका, स्पीसीज हो गया। तो पहले क्या है, ये जीनस है, ये क्या है, जीनस है, और ये क्या है, स्पीसीज। सेम ऐसे ही ये क्या है, पहला जीनस है और दूसरा क्या है, स्पीसीज। ये जीनस है, दूसरा क्या है, स्पीसीज। अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि दो ऑर्गेनिज्म अपना जीनस शेयर कर सकते हैं, अपने एंसेस्टर से जीनस शेयर वो कर सकते हैं। तो देखिए पैंथेरा, 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 इन तीनों ही इमेज में ये वर्ड कॉमन है, यानी इनका जीनस सेम है। लेकिन स्पीसीज इसकी देखिए पार्डस लिखा हुआ है, इसमें लियो लिखा हुआ है और इसमें टिग्रिस लिखा हुआ है। जैसे मैं आपसे बोलूं भागो, सामने पैंथेरा खड़ा है, तो आप कंफ्यूज होंगे कि कौन सा पैंथेरा में तो सारे आते हैं, लेपर्ड भी आता है, लॉयन भी आता है, टाइगर भी आता है, तो आपको ये क्लियर नहीं होगा कि हाँ कौन है सामने। लेकिन मैं कहूँ अगर पैंथेरा लियो है सामने तो आप समझ जाएंगे फटाक से कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, लॉयन की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो स्पीसीज क्या करता है, किसी एनिमल को या फिर प्लांट को स्पेसिफाई करता है कि हाँ ये इसी व्यक्ति या इसी पौधे के बारे में बात की जा रही है। तो जीनस शेयर कर सकते हैं क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म, जैसे ये आपस में सारे क्या हैं, एक ही किंगडम से हैं, एक ही जीनस से हैं, तो ये अपना जीनस शेयर तो कर रहे हैं, लेकिन ये इनके स्पीसीज जो है क्या है, पर्टिकुलर लेपर्ड के लिए ही पार्डस यूज करोगे आप, दूसरे एनिमल के लिए नहीं। सेम ऐसे ही लियो है, अगर मैं पैंथेरा लियो की बात कर रही हूँ इट मीन्स कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, लॉयंस के बारे में। अगर मैं पैंथेरा टिग्रिस की बात कर रही हूँ तो मैं किसकी बात कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ टाइगर की, दूसरे एनिमल की नहीं, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब हमने पढ़ लिया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, तो उसको लिखने के हमारे पास क्या है, कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं जिनके आधार पे उसको लिखा गया है, ठीक है। पहला रूल क्या है, कन्वेंशंस आर फॉलोड व्हाइल राइटिंग द साइंटिफिक नेम। जब साइंटिफिक नेम हम लिखते हैं तो इन चार बातों का ध्यान रखते हैं। पहला क्या है, जीनस। अभी मैंने बताया ना कि जीनस हम पहले लिखते हैं और स्पीसीज बाद में, तो सबसे पहले तो आपका यही रूल हो जाएगा कि जीनस हम पहले लिखते हैं और उसके बाद ही स्पीसीज लिखते हैं। बट ध्यान रखेंगे कि जीनस लिखते समय जीनस का जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा क्या होगा, कैपिटल लेटर में होगा। जैसे मैंने अभी लिखा था पैंथेरा लियो, ठीक है। तो पैंथेरा लियो में ये पी जो होगा क्या होगा, हमेशा कैपिटल लेटर होगा, ठीक है। पैंथेरा जीनस है इसलिए पहले आएगा। दूसरी बात, स्पीसीज, स्पीसीज को हमेशा हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं, तो ये हो गया स्पीसीज का नाम, ये हो गया जीनस। तो जीनस का पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल लेटर, और स्पीसीज का पहला लेटर क्या होगा, देखिए मैंने यहाँ लिखा है स्मॉल एल, है ना। तो सेकंड रूल क्या है हमारा कि स्पीसीज का फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल में लिखेंगे हम, ठीक है। थर्ड है, इफ मटेरियल इज प्रिंटेड, जैसे आप बुक में पढ़ रहे हैं या यहाँ पे मैं आपको प्रिंटेड नाम दिखवा रही हूँ, अभी सीन करा के उसको अगर स्टडी कराएंगे आगे, तो वो सारे किस में लिखे हुए होने चाहिए, इटैलिक्स में। इटैलिक्स क्या होता है, वर्ड्स थोड़े से क्या होते हैं, टिल्टेड होते हैं, मतलब झुके हुए, टेढ़े से, है ना। जैसे मान लीजिए लिखना है मुझे राम, तो मैं क्या करूँगी, इसको थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करके लिखूंगी, है ना। ऐसे सीधा एक तो राम आप ऐसे लिख सकते हैं, तो ये हो गया क्या, सीधा हुआ लिखा है। अब इसको आपको इटैलिक फॉर्म में लिखना है तो थोड़ा सा जो इसको हम क्या करेंगे, टिल्ट कर देंगे, झुका के लिखते हैं इटैलिक्स फॉर्म में, ठीक है। तो अगर ये मटेरियल प्रिंट में, किसी बुक में मिल रहा है, किसी नोट्स में मिल रहा है, कोई आपको पीडीएफ दे रहा है, तो आपको कैसा मिलना चाहिए, इटैलिक फॉर्म में। अगर आप हैंड रिटन पढ़ रहे हैं, है ना, हैंड रिटन, तो हैंड रिटन में इटैलिक्स नहीं मिलेगा, आपको क्या मिलेगा,
उसको आप अंडरलाइन करेंगे सेपरेटली। जैसे पैंथेरा और लियो लिखा है तो पैंथेरा को अलग अंडरलाइन कर दिया मैंने और लियो को अलग कर दिया, ठीक है। तो फोर्थ रूल क्या है कि अगर वो मटेरियल हाथ से लिख रहा है, जैसे मैं लिख रही हूँ रफ में अपनी प्रैक्टिस के लिए, तो मैं उसको क्या करूँगी, पैंथेरा और लियो लिखूंगी और उसको क्या करूँगी, अंडरलाइन सेपरेटली, मतलब जीनस को अलग अंडरलाइन करेंगे और लियो को अलग, ठीक है। तो ये हो गया रूल्स। चलिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। फिर यहाँ कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको रखे मैंने कुछ नाम लिए हैं, चूज किए हैं, जो बार बार पेपर में पूछे गए हैं और किसी न किसी एग्जाम में आपने इनको देखा होगा, ठीक है। तो इनको आप 2-3 बार रीड करेंगे तो ऑटोमेटिक ये याद हो जाएंगे। देख के नहीं घबराना है कि बड़े बड़े नाम हैं हम कैसे याद करेंगे। तो फर्स्ट है आपका सबसे फेवरेट क्वेश्चन, क्या, मानव का, है ना, मनुष्य का। इसका नाम क्या है, होमो सेपियंस। अभी देखिए जो आपको मैंने पिछले रूल पढ़ाए थे उसमें मैंने कहा था ये सारे जीनस होंगे, फर्स्ट लेटर सारे जीनस होंगे और ये क्या होगा, स्पीसीज, ठीक है। तो जीनस का फर्स्ट लेटर यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसा है, ये बोल्ड है कैपिटल लेटर में, क्योंकि ये प्रिंटेड फॉर्म है, आपको प्रिंट में स्क्रीन दिखाई जा रही है तो ये प्रिंटेड फॉर्म है। तो फर्स्ट लेटर जीनस का क्या होगा, कैपिटल लेटर। और स्पीसीज का जो फर्स्ट लेटर है वो देखिए आपको यहाँ स्मॉल रखा है, ठीक है। सेकेंड है फ्रॉग। फ्रॉग का साइंटिफिक नेम क्या है, राना टिग्रिना। फिर थर्ड है बिल्ली, कैट जिसको आप बोलते हैं, ये फेलिस डोमेस्टिका। अभी दिल्ली का पेपर हुआ था डीएसएसबी में, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, टीचर का एग्जाम हुआ था जो टीजीटी के पेपर में आया हुआ था ये। फिर नेक्स्ट है डॉग। डॉग में कैनिस ल्यूपस फैमिलियरिस, इसमें भी देखिए ये कैपिटल है और ये स्मॉल है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है काऊ का, काऊ का बोस इंडिकस। फिर हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई को क्या बोलते हैं आप साइंटिफिक नेम में, मस्का डोमेस्टिका, घरों में पाई जाती है इसलिए डोमेस्टिक, डोमेस्टिक मतलब घरेलू। फिर नेक्स्ट है, ये भी आपको याद ही होगा, मैंगो। मैंगो को क्या बोलते हैं हम, मैंजीफेरा इंडिका, कैपिटल एम और स्पीसीज में आई देखिए स्मॉल लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट है राइस। राइस को क्या बोलते हैं, ओराइजा सटाइवा, ये भी आपके कई बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। तो गेहूँ, धान और ये जो है आपका कुत्ता, बिल्ली, गाय, ये सारे रिपीटेड कई बार पूछे गए हैं, तो इसको आप थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा एक बार जाते से पहले। गेहूँ में ट्रिटिकम, एस्टेगम, 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कुछ और हमारे पास एग्जाम्पल। फिर है नेक्स्ट मटर, ये भी खूब पूछा गया सवाल है, मेंडल ने जब से इन पर प्रयोग कर दिया तो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो गए हैं। पाइसम सेटाइवम, ये है जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल में, ठीक है, स्पीसीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल में। फिर नेक्स्ट है चना। चना का क्या है, साइसर एरेटिनम, ये भी ध्यान रखिएगा। सरसों, ये भी मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है पेपर्स में, ब्रेसिका कॉम्पेस्ट्रिस। नेक्स्ट है टाइगर। टाइगर तो अब तक याद हो गया होगा, पिछली स्लाइड से पढ़ते आ रहे हैं, पैंथेरा टिग्रिस। फिर मोर, पैवो क्रिस्टेटस। नेक्स्ट है चीटी। चीटी को क्या बोलते हैं, फॉर्मिसाइड। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि एक डायरेक्ट सवाल पूछ लेता है कि जब आंट स्टिंग करती है, मतलब चीटी आपको काटती है, तो कौन सा एसिड आपकी बॉडी में छोड़ती है, फॉर्मिक एसिड। कौन सा, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड यहीं से लिया गया है, फॉर्मिसाइड से ही ये वर्ड आया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अगर ये याद होगा तो इसका नाम आप आसानी से निकाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट है नीम, एजाइडिरेक्टा इंडिका, इसको ध्यान रखिएगा। कमल, नीलम्बो, न्यूसीफेरा, ये बी है। फिर पोटैटो, सोलेनम ट्यूबरसम। तो ये कुछ है, मैंने कुछ ही उठाए हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। आप एक बार किसी भी आपके पास जो छोटी जनरल साइंस की बुक होगी, एक रीडिंग लगा लेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया रहेगा कि किस प्लांट या फिर एनिमल का नाम ये है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, पर आपको मैं जाने से पहले कुछ होमवर्क दे देती हूँ, आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देंगे। क्योंकि आज आपने क्या पढ़ा है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, उसमें से मैं आपको 2 नाम देती हूँ, सिर्फ 2, एक प्लांट का दे देती हूँ, एक एनिमल का, तुलसी।
ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। तुलसी को इंग्लिश में बोलते हैं बेसिल, एक इसका नाम, और दूसरा है एलिफेंट कर लीजिए, हाथी। ठीक है, इन दोनों का आप साइंटिफिक नेम कमेंट बॉक्स में आंसर करके देंगे। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ अगर सेशन पसंद आया तो इसे लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करिए, ताकि आप जैसे जो एस्पिरेंट हैं, अब पढ़ाई के लिए उन्हें वीडियो की तलाश है, तो प्लीज़ उन तक ये पहुँचे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।